बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाकिहा और आप देख रही हैं फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल्स की रेसिपी, जो कि हम अवन के बगैर देगचे में बनाएंगे और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम देगचे को गर्म करेंगे, कितनी देर के लिए इस ब्रेड को हमने बेक करना है, चिकन की फिलिंग किस तरह से तैयार करनी है और छोटी छोटी सी टिप्स जिनके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से ये चिकन ब्रेड घर पे बना सकेंगे। और हमारी जो डो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बहुत ही अच्छी राइस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए। आप उंगली से चेक भी कर सकते हैं कि ये पानी नीम गर्म होना चाहिए। इसके अंदर मैं 11 ग्राम यीस्ट डालूँगी, जो कि एक साशे है। और यहाँ पर हम एक पूरा साशे इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने नॉर्मल शुगर ली है, ये पिसी हुई चीनी नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको ढक के 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा, राइस हो जाएगा, तो उसके बाद ये रेडी है मैदे में शामिल करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने 3.5 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यही मिक्सचर जो हमने यीस्ट का बनाया था, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसकी जो झाग है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपका यीस्ट नहीं फूलेगा तो इसका मतलब ये है कि यीस्ट आपका पुराना है, आप इसको डिस्कार्ड कर दें। और इसके साथ आप बिल्कुल भी ये आटा मत गूंदें, क्योंकि इससे आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, जिसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसके बाद इस अंडे को भी इसी मिक्सचर में शामिल कर देंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं और हम यहाँ पर ऑयल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा गूंद लेंगे। इस डो को गूंदने के लिए मैंने आधा कप दूध लिया है, जो कि नीम गर्म है, लेकिन हम एक ही साथ उसको इसमें नहीं ऐड करेंगे, बल्कि जितनी ज़रूरत होगी हम आहिस्ता आहिस्ता से वो दूध इसमें शामिल करते जाएंगे। अगर डो हाथों को चिपके तो फिर आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं और उसके बाद इस डो को आप अच्छा सा नरम गूंद लें। और गूंदने के बाद हम एक बोल लेंगे, जिसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और उसके अंदर हम ये डो रख देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारी डो राइस होती है उतनी देर में हम चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को पकाएंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद टमाटर, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं शामिल करूंगी 250 ग्राम चिकन का कीमा। और अगर आपके पास चिकन का कीमा नहीं है तो आप इसमें चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी करके ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी। इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस तेज़ अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद नींबू का रस और इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। जैसे ही चिकन मसालों के साथ बहुत अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे। चिकन का पानी ड्राई हो गया है और चिकन पक चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, 1 अदद प्याज और 1 ही टमाटर, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया था। शिमला मिर्च और प्याज मैं यहाँ पर पूरा डाल रही हूँ, लेकिन टमाटर मैं इसमें बहुत ही कम शामिल कर रही हूँ। बाकी टमाटर हम ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस सिर्फ हल्का सा ही हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे।
इसके बाद चिकन और वेजिटेबल्स के मिक्सचर को हम फ्राई पैन में एक साइड पर लगा देंगे और सेंटर में होल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है, मेरे पास चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ हैं। आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कितना इसमें ऐड करना है। मैं तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 प्याली ली है और उसमें से थोड़ा-सा चीज़ मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। यहाँ पर मैं चूल्हे का फ्लेम जो है उसको भी ऑफ़ कर दूँगी और इसके बाद ये देख सकते हैं कि जितना भी सेंटर में गिर रहा है उसको मैंने उठाकर साइड्स पर कर दिया है, क्योंकि जो भी सेंटर में खाली फ्राई पैन के ऊपर चीज़ आएगा वो सारा जल जाएगा, इसलिए आप उसको भी उठाकर चिकन के ऊपर कर दें। इसके बाद मैंने एक कोयले का पीस लिया था जिसको साइड पर मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से जलाकर गर्म कर लिया था। अब मैंने रोटी का एक टुकड़ा लिया है और उसको सेंटर में रखा है। आप चाहें तो आप प्याज का छिलका भी या फिर कोई भी ब्रेड ले सकते हैं और उसके ऊपर कोयला रखकर और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, साथ ही धुआं निकलेगा और हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि कोयले का अरोमा जो है वो हमारे चिकन में शामिल हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी डो कितनी अच्छी राइस हुई है। इसको हम ऊपर से जब ऐसे प्रेस करेंगे तो इसकी सारी एयर निकल जाएगी। इसके बाद हम इसको हाफ़ कर लेंगे और एक पेड़े को हमने बेलना है। हम इसको यहाँ पर इस तरह से बेलेंगे कि इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल बन जाए। हमने इसको गोल नहीं रहने देना है बल्कि रेक्टेंगल शेप में हमने इसको बेलना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें खुश्क मैदा भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको बेल लें। इस तरह से लंबाई में हम इसको बेलेंगे और उसके बाद छुरी से हम इसको शेप दे लेंगे। साइडें हम इसकी कट कर लेंगे इस तरीके से कि ये मज़ीद लंबा हो जाए और हमारे बहुत ही अच्छे से रोल्स तैयार हो जाएं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको काट लिया है और हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप में एक जो है वो डो का पीस तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसको सेंटर से भी हाफ़ कर लेंगे 2 पीसेस में, ताकि हमारे इसके 2 रोल्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। थोड़ा सा मैंने इसको और बेल लिया। आपने इसको बहुत मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि अभी हम जब इसको रोल करेंगे तो फिर इसकी लेयर्स बनेंगी, जो कि अगर हम बहुत मोटी रोटी बेलेंगे तो उसके साथ ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद छुरी से ही हम इस तरह से लंबाई में कट लगा देंगे, लेकिन तकरीबन हाफ़ जो रोल है उस वहाँ से हमने कट को स्टार्ट करना है और इस तरह से इसको शेप देनी है। आप अच्छी तरह से देख लें कि हमने ये 2 रोल जो हैं वो एक दफ़ा जो हमने पेड़ा लिया था उससे हम बनाएंगे इस तरह से। और जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कोयले का जो हमने धुआं दिया था उसका फ्लेवर आ चुका हुआ है। अब हम कोयला और रोटी का पीस निकाल कर एक साइड पर रख देंगे और जो चिकन हमने तैयार किया था इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो मिक्सचर है ये बहुत ही अच्छा चीज़ी सा मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है रोल्स में भरने के लिए। तो अब हम इसमें से जनरस अमाउंट लेंगे और इसको हम इस रोल के अंदर रखेंगे और इसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे। आपने इसके ऊपर कोई भी पानी या किसी भी किस्म की कोई मिक्सचर नहीं लगाना है इसको रोल करने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसको जिधर भी आप इसको लेकर जाएंगे इसमें इतनी इलास्टिसिटी है कि ये बहुत ही अच्छा सा रोल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कोई पानी या कोई भी एग वॉश नहीं लगाया है, ये ख़ुद से ही बहुत ही अच्छा सा चिपक जाएगा। और इस तरह से ये देखें, ये हम इसको रोल कर लेंगे, इसको शेप देते जाएंगे और ये जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी इसके ऊपर जैसे ही आएगा तो बस हमने इसको इस तरह से रोल करना है। और उसके बाद मैंने एक ट्रे ली थी, जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है, उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और उसमें हम ये सारे रोल्स रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे रोल्स बनाएंगे और उनको उस ट्रे में रख देंगे। ट्रे में जब हम रोल्स को रखेंगे तो थोड़े फासले पर रखेंगे, ताकि ये जब बेक होने के बाद फूलेंगे तो इनको थोड़ा सा जगह मिले फूलने के लिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी और उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स लगाएंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर कलौंजी ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसकी साइड्स पर एग वॉश करेंगे। यानी एक अंडा मैंने फेंट लिया था और ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। अंडा लगाने से इनके ऊपर कलर बहुत ही अच्छा सा आता है। 10 मिनट पहले मैंने देगचे को गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर हमने देगची वाला जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर अक्सर हम गर्म देगचा रखते हैं वो रख दिया था और ये देगचा बहुत ही तेज़ गर्म हो चुका हुआ है। अब मैंने इसके अंदर हमारे जो रोल्स हैं वो रख दिए हैं और
आंच यहाँ पर मैंने मीडियम से स्लो कर दी है। 20 से 25 मिनट में हमारे ये रोल बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इतनी देर में हमने जो बाकी रोल्स हैं वो भी तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने इनके ऊपर चीज़ नहीं लगाया है, इनको मैं चीज़ के बगैर तैयार कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि 25 मिनट गुजरने के बाद हमारे रोल्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और दूसरे रोल्स जो हैं उनको हम बेक करने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस पे कलर आया है। इसको मैंने देगचे में ही बनाया है, हमने इसको ओवन में बेक नहीं किया है। और मैं आपको नीचे से भी दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी नहीं जले हैं, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनकर ये तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।